गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो जैसा कि आप लोगों को क्लास 8 का जो है 16 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और एक ही दिन में सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ठीक है। 2 सिटी में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग गणित का, ठीक है, जो कि आपका जो जे बोर्ड के द्वारा मॉडल सेट जारी हुआ है, ठीक है, उन सभी क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। और सभी को शानदार तरीके से समझेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग जो है एग्ज़ाम में भी बेस्ट कर पाइएगा, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन है ना, सभी को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है ना, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम होगा, ठीक है। यानी कि जब भी गुणात्मक प्रतिलोम बोले, यानी कि 5 का गुणा, 5 बट्टे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। ये गुणात्मक प्रतिलोम बोलेगा तो जो क्या करते हैं, जो नीचे का नंबर होता है वो ऊपर चला जाता है, ऊपर का नंबर कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। यानी कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं, ऊपर नीचे कर देना बस नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना, क्या बोला जा रहा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होते। तो दो परिमेय यानी कि 3 और 4 के बीच में मान लीजिए कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं, तो अनंत हो सकते हैं। कितने, अनंत, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 3.1 से लेकर 3.9 तक होगा, है ना। और 3.11 से लेकर के, ठीक है, मान लीजिए 1, ठीक है, 11 से लेकर के 3 पॉइंट क्या होगा 99 तक होगा। फिर 3.111 से लेकर 3.9, मतलब इस तरह से बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, अनंत हो सकता है, ठीक है। उसको आप लोग गिन नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 देखिए क्या है, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए, है ना, 9/23 को, है ना, किससे गुना करना होगा। यानी कि 1 प्राप्त करना है, यानी कि 9/23 को आप किससे गुना करिएगा कि आपका जो आंसर होगा क्या आएगा, 1 आएगा। तो 9/3 को किससे गुना करिएगा, यानी कि ये देखिए 9/23 है ना, तो ये 23 को ऊपर लिख दीजिए और बट्टे में 9 को नीचे लिख दीजिए। देखिए 23 कट जाएगा, वो 9 कट जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि 23/1 से करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्या है ना, 3/5 का व्युत्क्रम होगा। तो 3/5 का जो व्युत्क्रम हो जाएगा क्या होगा बताइएगा, 3/5 का देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, नंबर को क्या करिए पलट दीजिए, क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है, ठीक है। क्वेश्चन 5 क्या है, 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य यानी कि समान क्या होगा, यानी कि देखिए काटिए इस नंबर को, काटिए देखिए 2 से, ठीक है, 2 के पारा में 2 बार में कटेगा, 2 के पारा में 3 बार, यानी कि 2/3 तो आ गया। इनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सेम जैसा आना चाहिए, काटने में सेम जैसा आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर में क्या है ना, 4.5 का वर्ग होगा। 4.5 का वर्ग यानी स्क्वायर कर दीजिए, 4.5 का क्या करिए, स्क्वायर करिए। इनके 45 को जब 45 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 45 को जब 45 से गुना करिएगा तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 20 आएगा और 25 आएगा, 20-25 आएगा, ठीक है। 20-25 आंसर आएगा, जब 45 को आप 45 से गुना करिए तो 20-25 आएगा। चूँकि 4.5 है, यानी कि 4.5 और 4.5 दोनों को गुना करना है। यहाँ भी यहाँ पे भी एक डेसिमल, एक डिजिट के बाद यहाँ पे यानी कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा, यानी कि 22.25 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। क्या बोला जा रहा है 7 नंबर, -√225 इनमें से किसके बराबर होगा। तो ये किसके बराबर होगा, आप लोगों के किसके बराबर नहीं होगा, सॉरी क्या बोला, किसके बराबर नहीं होगा। तो बराबर किसके नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दिखा है तो यहाँ पे सी होगा, क्या राइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों होगा सर, ठीक है, देखिए यहाँ पे -1 है, इंटू क्या है 15 है, -1 में इंटू क्या है 15 है, इनके माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 15 एकम 15 हो जाएगा, इनके -15 आंसर आएगा, जो कि आपका ये नहीं है, ठीक है। समझ रहे हैं, बाद बाकी सब आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सब में आपका माइनस रूट है ना 225 प्राप्त होगा, लेकिन इसमें प्राप्त आपको नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 27/64 का घन मूल क्या होगा, घन मूल यानी कि क्यूब का बात हो रहा है, ठीक है। घन मूल बात कर रहा है, यानी कि घन मूल यानी कि क्यूब करना है 27/64 का, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे ये 27 किसका है, 3 का है कि नहीं, 3 आता होगा, बटे में 64 का बात करें तो ये किसका है, तो 64 जो है आपका देखा जाए तो इसको आप फैक्टर निकालिएगा, तो इसका जो है क्या हो जाएगा, ये 4 × 4 × 4 यानी कि 4 का क्यूब है। यानी कि यहाँ पे ये 3 को मिल गया, क्यूब का बात हो रहा है तो 3 को मिला तो 3 लिखेंगे बटे में, ठीक है। 3 को 4 मिला तो 4 लिखेंगे इसे, ठीक है। इनकी 3/4 आंसर हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, ठीक है। वो किस सबसे छोटी संख्या से गुना करे कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए, ठीक है। तो आपको बोलना है कि 72 को किससे गुना करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आप क्या करिए,
देखिए इसका फैक्टर निकालिए, ठीक है। आप किससे गुना करिएगा कि घनमूल क्या, घनमूल बन जाए, ठीक है, क्या बन जाए, घनमूल। तो आप पहले 72 का फैक्टर निकालिए। देखिए 2 से करिएगा तो कितने बार में लगेगा, इस बार में 2 से करिएगा तो कितने बार में लगेगा, 18 बार में आ जाएगा। 2 से 9, ठीक है, 3 से 3 आएगा। देखिए घनमूल बोला यानी कि 3 को तो 2 आपको मिल गया, 3 को 2 मिल गया, लेकिन 3 के को मिला, 2 ही को मिला, यानी कि एक और 3 रहता तो घनमूल बन जाता है। यानी कि आपको यहाँ पे और क्या आवश्यकता है, 3 की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एकदम मज़ेदार आसान वाला क्वेश्चन क्या है, ये फिक्स एग्जाम में रहेगा। 3 को 9 की पावर क्या है, 0 है। 4 को 9 की पावर क्या है, 0 है, का संख्यात्मक मान होगा। क्या करना, संख्यात्मक मान, यानी कि किसी भी नंबर पे पावर 0 रहेगा तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। 4 का पावर में 0 लगाइए, आंसर 1 आएगा। क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। 10 का पावर में 0 लगाइए, आंसर क्या आएगा, 1। किसी पे भी आपका ये क्वेश्चन फिक्स रहेगा एग्जाम में, पावर 0 तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए 3 का पावर 0, आंसर क्या होगा, 1, पता है आप लोगों को। 4 के पावर 0, आंसर क्या है, 1 है। 5 के पावर 1, यानी कि आंसर होगा 5, ठीक है, 5 एक बार। चलिए अब देखिए एक एक को 1 से गुना करिए, 1 ही आएगा, 1 को 5 से गुना करिए 5 आएगा, यानी कि 5 आंसर हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्या है, 128 इनमें से किसके बराबर है, ठीक है। 128 किसके बराबर है आप लोग को बताना है, ठीक है। तो 128 का क्या करिए, फैक्टर निकालिए। 128 का क्या करिए, फैक्टर निकालिए, ठीक है। 128 का तो 2 से लगेगा 64 बार में, 2 से लगेगा कितने, 32 बार में, 2 से लगेगा 16 आएगा, कटेगा तो, ठीक है। फिर 2 से 8, 2 से करिएगा तो 4, और 2 से करिएगा तो 2 आएगा। यानी कि देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 और 2 आया, कितना है, तो 2 का पावर 7 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर देखिए क्या है, ठीक है। 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आधार दोनों का क्या है, अलग है, और दोनों का जो पावर है वो क्या है, सेम है। तो जब आधार अलग होता है, पावर सेम होता है, तो क्या होता है, आपका जो आधार होता है वो आपस में क्या होता है, गुना हो जाता है, और पावर को हम सेम एज इट इज लिख देते हैं। यानी कि कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, पावर में 2, यानी कि यहाँ का पावर 2 भी आंसर दिया हुआ है, और 2 इंटू 5 का पावर 2 भी दिया हुआ है ना, ठीक है। और इसको जब फैक्टर निकालिए, मतलब ये जो है इसको गुना करिए 10 का पावर 2, यानी कि कितना है, 100 आएगा। यानी कि ये भी आंसर दिया, यानी कि आंसर आपका तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पी क्यू कुछ भी दिया हुआ, ठीक है, पता नहीं हम लोग को, उसको 6 से गुना करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा। कैसे, क्या करें, समझ नहीं आ रहा सर, ठीक है। आखिर पी क्या था, हमारा क्यू क्या था, ठीक है। तो आप कॉमन सा दिमाग लगाइए, आपको क्या करना है, पी क्यू पता करना है, तो आप क्या करिए, इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 4 6 8 को क्या करिए, 6 से डिवाइड करिए, देखिए कितने बार लगेगा, ठीक है, कितने बार में लगेगा बताइएगा। 6 7 42, 7 बार में 42 आएगा, घटाइएगा कितना आएगा, 4 बचेगा, है ना, 4 बचेगा, और ये 8 लिखिएगा, है ना, और कितना बार में लगेगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आंसर क्या है, एक 7 आया और दूसरा क्या है, 8 आया, यानी कि पहला संख्या 7 है, दूसरा संख्या क्या है, 8 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 15 नंबर, ठीक है। 15 नंबर क्या कर रहा है, 20x² y डिवाइड करना है 5xy का मान होगा, ठीक है। यानी कि 20x², यानी कि x 2 बार है, लिख दीजिए, है ना, और साथ में क्या है, y भी इंटू में, ठीक है, बटे में क्या है ना, 5 है, इंटू में x है, इंटू में y है। देखिए y कट गया, x कट गया, है ना, और 5 से 4 बार में, यानी कि क्या आएगा, 4x, आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy को सरल करने पर प्राप्त होगा। यहाँ पे तो क्या होता है, a² प्लस 2a प्लस b² होता है। तो यहाँ पे देखिए a² यानी कि x का स्क्वायर, फिर प्लस, ठीक है, प्लस क्या करेगा, b² वाला, तो b आपका क्या y, तो y का स्क्वायर करिएगा, फिर प्लस 2ab, तो प्लस 2 लिखिए, a और आपका क्या x, और b क्या है आपका y है, फिर माइनस क्या है 4xy, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, ठीक है। और इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, x² लिखिएगा, फिर प्लस y² तो y² लिखिएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 4 में 2 जाएगा तो 2 होगा, और xy, ठीक है। साइन क्या होगा, माइनस का, देखिए यहाँ पे माइनस का भी साइन लगा, यानी कि ये भी आपका सही आंसर लग रहा है, ठीक है। और आगे अगर बढ़े, ठीक है, यहाँ पे देखिए x² प्लस y² माइनस 2xy है, ठीक है ना। देखिए क्या आया था, x² प्लस y² माइनस 2xy आया था, ठीक है, बी ऑप्शन में देखा जाए तो। सी ऑप्शन, जैसे ये देखिए सी ऑप्शन क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म लग रहा है, यानी कि a² यानी कि x², ठीक है, फिर प्लस b² होता है, यानी कि y², फिर माइनस 2ab, तो माइनस 2 लिखिए, और a आपका क्या है, x है,
और बी आपका क्या है वाई, ठीक है। इनके ऑप्शन नंबर आपका सी भी बिल्कुल लग रहा है सेम जैसा, ठीक है, क्योंकि सी भी वही अप्लाई कर रहा है ये फॉर्मूला पे आपका, वो भी बन जाएगा, ठीक है। इनके इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो आप ध्यान से अधिकतर क्वेश्चन में इनमें से सभी दिखता है तो आपका वही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर क्या है, 17 नंबर ध्यान दीजिएगा, एक्स का पावर 4 माइनस 81 का गुणनखंड होगा, ठीक है। एक्स का, ठीक है, एक्स का पावर 4 यानी कि आप चाहे तो इसको एक्स का पावर 2 का पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं, तो एक्स का पावर 4 ही हो, क्योंकि पावर गुना हो जाए तो 4 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस देखिए 81 है, यानी कि ये 9 का पावर 2 होगा कि नहीं, 9 का पावर 2 अप्लाई करेगा, यानी कि देखा जाए तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। तो ए स्क्वायर होता है, यानी कि आप क्या करिए, है ना, ए स्क्वायर लिखिए, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर लिखिए, फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ए लिखिएगा और प्लस बी आपका क्या है, तो 9 है, ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी, ठीक है, इंटू फिर ए माइनस बी, ए आपका क्या है, तो ए आपका एक्स स्क्वायर है, ठीक है, माइनस बी आपका क्या है, तो बी आपका यहाँ पे देखा जाए तो आपका 9 है, ठीक है। तो ये आपका इससे आ गया, ठीक है। तो अभी आप जो है यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 9 ऐसे लिख सकते हैं, और ये एक्स स्क्वायर है तो इसको एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस ये 9 जो है 9 आप क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला फिर यहाँ पे लग गया, यानी कि इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि इस पर फॉर्मूला बनेगा नहीं, उस पर बन जाएगा, यानी कि देखिए उसको उसको आप लोग सॉल्व करिए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री, ठीक है, यानी कि एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 9, और फिर देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9 कहीं पे है, हाँ यहाँ पे एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखिए क्या है, 18 नंबर क्या देखिएगा, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 10, तो एक्स का मान एकदम आसान वाला सवाल, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 10, अब प्लस में तो माइनस में 3, यानी कि एक्स इक्वल टू कितना हो गया 7, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए ठीक है, एक संख्या को 3 से गुना कर, है ना, और 5 से घटाने पर, ठीक है, कोई एक संख्या को आपको क्या करना, 3 से गुना करना, 3 से गुना कर दीजिए वो संख्या एक से, एक को 3 से गुना करना है, और 5 से घटाने पर 5 से घटा दीजिए तो आपको क्या प्राप्त होता है, 28 प्राप्त होता है, यानी कि 28 आंसर आता है, ठीक है। यानी कि 3x माइनस 5 इक्वल टू 28 कहीं पे है, देखिए 3x माइनस 5 इक्वल टू 28, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, एकदम आसान बोला। चलिए नेक्स्ट, 300 आलू में से 10% आलू सड़ गया है तो जिसे घटा दिया गया है, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, ठीक, कितना सड़ा आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, 30 किलो में 10% आलू सड़ गया, ठीक है, तो 100% आपका कितना है, 100% आपका कितना है, तो 30 किलो है, तो आपको क्या करना है 10% का बताना है, 10% यानी कि फॉर्मूला लगाइएगा दाएं बटे बाएं गुने नीचे वाला, यानी कि 300 बटे में 100 गुने में 10, ठीक है, दाएं ये वाला बटे बाएं ये और गुना में नीचे वाला ये, ठीक है, ये कट जाएगा, देखिए 0 0 कट गया, ये 0 कट गया, यानी कि 30 आंसर है, कितना है 30, ठीक है, 30 किलो आलू क्या है सड़ गया, यानी कि 300 में 30 घटा दीजिए कितना हो गया 270 आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर, एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 360 रुपये में कितना केले मिलेगा, ठीक है, तो एक दर्जन केले का दाम 60 रुपये, ठीक है, यानी कि 60 रुपये में, ठीक है, आपको क्या कितना मिल रहा है, एक दर्जन, ठीक है, एक दर्जन, एक, ठीक है, दर्जन, एक दर्जन मिल रहा है 60 रुपये में, तो 360 में कितना मिलेगा, ठीक है, 360 में कितना मिलेगा, यानी कि दाएं बटे बाएं गुना नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा, दाएं आपका क्या है 1 बटे में बाएं 60 है, गुना नीचे वाला क्या है 360 है, ठीक है, तो कितना 0 0 कट गया, 6 36, यानी कि 6 दर्जन मिलेगा, कितना मिलेगा 6 दर्जन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए 22 में क्या कहा जा रहा है कि कोई गाड़ी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर, है ना, गंतव्य स्थान पर पहुँचने में 2 घंटा लगता है, ठीक है, तो वही गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, ठीक है, चलने पर उसकी, है ना, गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा आप लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, 22 क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या निकालना, दूरी आपको बताना है, दूरी, तो दूरी बता क्या हो जाएगा, चाल गुने समय हो जाएगा, क्या हो जाएगा चाल गुने समय। अच्छा चाल का फॉर्मूला पता है, चाल का क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है ना, ठीक है, उसी प्रकार जो है आप क्या करिए दूरी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दूरी का बात किया जा रहा है, पहला जो है आपका यहाँ पे
जिसमें चाल जो है 60 और जो समय दिया हुआ है 2 घंटा दिया हुआ इक्वल टू, और दूसरा जो चाल है उसमें कितना देगा, चाल कितना 80 है और गुने समय आप लोग को पता नहीं है दूसरा में, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो 6 दूना 20 हो गया, 120 हो गया, इक्वल टू क्या है 80 गुना टी है, ठीक है। यानी कि टाइम बराबर क्या हो जाएगा, ये 120 गुना में तो बट्टे में आ जाएगा आपका, बट्टे में आ जाएगा 80, ठीक है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, यानी कि 0 0 कट गया है ना। और यहाँ पे देखा जाए तो ये 4 से कटेगा है ना, 4 से कटेगा सर, 4 दूना 8 और 4 3 12, यानी कि 3/2 आएगा, क्या आएगा 3/2। और इसको भी काटेगा तो क्या आ जाएगा, कितना लेगा 1.5 आएगा, यानी कि 1.5 मतलब क्या हुआ 1.5 घंटा हुआ, ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चतुर्थांश के अंतः कोणों का योग कितना होता है, यानी कि चतुर्थांश है ना का अंतः कोणों का योग कितना होता है, यानी कि अंदर वाला कितना होता है, एक चतुर्भुज में अंतः कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है, सब 90 का होता है ना। एक सम बहुभुज में प्रत्येक अंतः कोण बाह्य कोण की 4 गुनी है, ठीक है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी, आपको क्या ना भुजाओं की संख्या निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होगा अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, बताइएगा हमको। अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं, ठीक है, 180 डिग्री होता है। और मान लीजिए, अगर हम मान लीजिए, ठीक है, बाह्य कोण को हम क्या मान लिए, ठीक है, ठीक है, बाह्य कोण के को हम क्या मान लिए एक्स मान लिए, क्या मान लिए, बाह्य कोण को जो है मान लीजिए एक्स मान लिए, ठीक है, बाह्य कोण को हम क्या मान लिए एक्स। और अंतः कोण क्या बोला है, बाह्य कोण की 4 गुनी, और अंतः कोण को हम क्या मान लिए बताइएगा 4x मान लिए, क्या मान लिए 4x, ठीक है। और हमको पता है कि अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, कितना होता है बताइएगा 180 डिग्री होता है कि नहीं। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि x + 4x = 180 लिख सकते हैं। यानी कि बात करें तो 4x और 1 5x हो गया इक्वल टू 180, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया 180, अब प्लस गुना 5 है तो बटे में 5, कटेगा कितने बार में देखिएगा है ना, ये कितने बार में कट जाएगा, तो ये आपका जो है 36 बार में कट जाएगा, ठीक है। 180 जो है ये 36 बार में कटेगा आपका, ठीक है। तो 5 है ना, तो आपका यहाँ पे बोला जाए तो x कितना आ गया आपका 36 आ गया, यानी कि आपका बात किया जाए तो यहाँ अंतः कोण कितना हो गया आपका 36 डिग्री, ठीक है, 36 डिग्री अंतः कोण कितना है 36 डिग्री, ठीक है। तो भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा, आपको क्या बोला है ना, भुजाओं की संख्या बताइए, तो भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है बताइएगा 360, ठीक है, 360 बाय थीटा होता है, क्या होता है भुजाओं की संख्या, यानी कि n बराबर क्या होता है, n बराबर क्या होता है 360 बाय थीटा, यानी कि 360 डिग्री, थीटा कितना बताएगा, थीटा आपका कितना है यहाँ पर 36 डिग्री, यानी कि यहाँ थीटा यहाँ पर क्या लिखिए 36, यानी कि देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 मिनट से यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, 360 लिखिएगा और थीटा है आपका 36, यानी कि देखिए 36 36 एक बार हम कट गया, यानी कि आंसर क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है। यानी कि भुजा कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या देखिए, दिए गए समांतर भुजा, ठीक है, समांतर चतुर्भुज में, ठीक है, एक्स का मान क्या होगा, समांतर चतुर्भुज में आपको क्या करना है एक्स का मान निकालना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अंतः कोण आपका दिया हुआ है 85 डिग्री और बाह्य कोण यानी कि एक्स निकालना है, यानी कि अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, अभी बताया था आपको 180 डिग्री होता है कि नहीं। यानी कि x + 85 बराबर कितना होगा बताइएगा 180 होगा कि नहीं। यानी कि x बराबर क्या करेगा 180, अब प्लस में 85 तो माइनस में 85, घटा दीजिए कितना ऐसा आ जाएगा 95 आ जाएगा कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 26 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है ना, आयलर सूत्र, ठीक है, आयलर सूत्र जो है क्या है बताइएगा f + v = e + 2 के लिए कौन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है आप लोगों को क्या करना है बताना है, ठीक है। यानी कि f मतलब क्या होता है फलकों की संख्या, e मतलब क्या होता है किनारों की संख्या, v मतलब बिंदुओं की संख्या, और 2 एक क्या है आपका संख्या है। तो इनमें से कौन सा जो है कथन सही नहीं है आप लोगों को क्या करना है बताना है। तो 26 में जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये आपका आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। क्या होगा बी, वी कभी भी बिंदु की संख्या नहीं होता, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका गलत जवाब है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे क्या है 27 नंबर, ठीक है। क्या है, इनमें से कौन सा त्रिविमीय नहीं है, त्रिविमीय नहीं है आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो है यहाँ पर 27 नंबर में, ठीक है, आयत जो है त्रिविमीय नहीं है, जो है द्विविमीय है, ठीक है, बाद में सब क्या है त्रिविमीय है, ठीक है, ये सब त्रिविमीय है, लेकिन आयत त्रिविमीय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 27 के बाद 28 में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन आयलर सूत्र है, ठीक है। तो अभी तो हमने देख के आया आयलर सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बताइएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, f + b = e + 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 29 नंबर, क्या बोला है
किसी त्रिभुज पी क्यू आर के लिए निम्न में से कौन संबंध सही है। ठीक है, इनके एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर है एक त्रिभुज, तो कौन सा कथन सही है आपको बताना है। उसमें क्या होता है कि ये वाला और ये वाला कौन दोनों को अगर जोड़ देंगे ना तो ये इससे जो है क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि ये दोनों जो है इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ग्रेटर देन कहाँ पर आपको दिखेगा, दो कोनों को जोड़ने पर जो है तीसरा जो आपका ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, इनकी पी आर देखिए यहाँ पे जो है, हाँ ये दोनों आपका देखिए यहाँ पे देखिए पी आर से ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, पी आर से जो है ये दोनों क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप समझ लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 30 देखिएगा क्या है। 8 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा, तो एकदम आसान वाला पाई स्क्वायर है। नेक्स्ट 31 क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, है ना, 1/2 इंटू विकर्ण की दो लंबाई यानी कि D1 और D2 दिया हुआ है। ठीक है, आपको देखिए 1/2 इंटू D1 कितना दिया हुआ है, तो 24, और D2 कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। 2 से कटेगा कितने, 12 में, यानी कि 12 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं क्रमशः 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्या करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, आप लोग को क्षेत्रफल बताना क्या होगा। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू में एच हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, इंटू में ए आपका कितना दिया हुआ 8 प्लस बी कितना दिया हुआ 10, और इंटू में, है ना, ऊंचाई दिया हुआ है 5, तो 5 लिख लेंगे। तो 1/2, ठीक है, इंटू में 8 और 10 कितना हो जाएगा 18, और इंटू में 5। ठीक है, 2 से कटेगा 9 बार में, तो 5 नंबर कितना हो गया, 45 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिखाया तो सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक घन जिसका एक भुजा 5 सेंटीमीटर है उसका आयतन होगा। ठीक है, तो जिसका भुजा 5 सेंटीमीटर उसका आयतन क्या होगा बताना हम लोग को। ठीक है, तो 33 में देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, है ना, आयतन निकालने के लिए a का पावर 3 कर दीजिए, यानी कि 5 है तो 5 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा कि नहीं, चूँकि पावर में 3 यानी कि सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बी नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो घन का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6L का पावर 2, ऑप्शन है बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। ठीक है, पहले समय क्या है, एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बॉक्स का आयतन क्या होगा। ठीक है, आयतन बताना है, यानी कि आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ठीक है, आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो L कितना दिया हुआ आपका 10, बी कितना दिया है 5, और एच कितना दिया 3 दिया, तो 5 दिया 15, और 15 को 10 से गुना तो 150 हो जाएगा। क्या देखिएगा, यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, बेलन का क्या करना है, आयतन ज्ञात करना, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 गुने आर कितना दिया हुआ है। ठीक है, आर जो है आपका दिया हुआ है, ठीक है 7। ठीक है, तो 7 गुना 7 हो जाएगा, इंटू एच कितना दिया, एच आपका दिया हुआ यहाँ पर 5 दिया हुआ, कितना दिया 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये 7 कट गया, यानी 7 बचे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और 35 को 22 से गुना करिएगा। ठीक है, तो 35 को जब 22 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 770 हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर दिखाया तो डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 37 में वर्ग अंतराल 15 और 20 की निम्न सीमा है। ठीक है, तो निम्न सीमा बोला गया तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, और अधिकतर सीमा बोलता है तो कितना हो जाता 20 हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 37 का जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर क्या कर रहा है, आंकड़े जो है आपका दिया हुआ, ठीक है, का परिसर है। ठीक है, तो परिसर बताना है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो परिसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले उच्च वाला दिखेगा, है ना, उच्च कितना है आपका 12 है, और निम्न कितना हो जाएगा, निम्न कितना है सबसे छोटा 2 है, तो उच्च में निम्न को घटा दीजिए, यानी कि 12 में 2 घटा दीजिए, ऐसा हो जाएगा आपका 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 39 नंबर में है, ठीक है। ये आपका मिसप्रिंट है, ठीक है, ऐसे नहीं होता है, इससे होगा 1 2 3 4, एक ऐसे 5 होगा, 6 7 इससे होगा, ठीक है। बट आप यहाँ पे काउंट करिए तो यहाँ पे 4 है, 5 6 7 है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर देखिए क्या है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, वर्ग अंतराल 20 और 30 का वर्ग है, ठीक है। वर्ग चिन्ह बताइए, तो इसको क्या करिए, है ना, 20 + 30 और बट्टे में क्या करिए 2 कर दीजिए, ठीक है। 2 से डिवाइड करिए, इनके 30 20 50 हो जाएगा, 2 से करिए काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा कि नहीं। इनकी 50/2, ठीक है, काटिए तो 25 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 41 नंबर, 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का मान क्या होगा, एकदम आसान क्वेश्चन। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा और 10 का स्क्वायर करिए, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, यानी कि जोड़िए तो कितना हो जाएगा 325, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे रूट में क्या लिखा हो, 3 लिखा हो, यानी कि आपको घन बताने का मान होगा, ठीक है। यानी कि ये 1000 है, ठीक है, 1 से का फैक्टर निकालेगा तो ये कैसा आएगा 10 × 10 × 10, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। चूँकि क्यू वर्ग है ना, वर्ग नहीं बोला है, घन पूछा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 43 मूल बिंदु के निर्देशांक है, ठीक है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है, ऑप्शन में बी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्या है, निर्देशांक 4 - 5 ग्राफ के किस चतुर्थांश में होगा, ठीक है, होंगे, ठीक है। तो ये जो है 4 और -5 किस चतुर्थांश में होगा आपको बताया था कि यहाँ पे जो है पहला होगा, यानी कि मान लीजिए ये आपका क्या है, ये एक्स होगा, ये एक्स डैश होगा, ये वाई होगा और ये वाई डैश होगा, ठीक है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है, और ये तीसरा और ये चौथा में, ठीक है। यानी कि इसका जो साइन होता है क्या होता है, पॉजिटिव वाला होता है, ये पॉजिटिव साइन है और ये वाला नेगेटिव साइन है। ये साइन देखा जाए तो ये भी आपका क्या है, ठीक है, ये जो साइन है ये आपका पॉजिटिव वाला, ये वाला क्या है नेगेटिव वाला, ठीक है। यानी कि देखिए ये एक्स है, ये आपका क्या है एक्स है और ये क्या है वाई है, ठीक है। तो एक्स का साइन पॉजिटिव, एक्स का साइन पॉजिटिव यहाँ पर है और वाई का साइन क्या है नेगेटिव, तो वाई का साइन नेगेटिव कहाँ है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि वाई का साइन नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे ये फिगर कहाँ बनेगा, इस यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यानी कि ये किस में आएगा, ये किस में आएगा, ये चौथे नंबर पे आया ना, ये चौथा नंबर पे आया, ठीक है। यहाँ पे बना यानी कि चौथे नंबर पे, ये पहला दूसरा तीसरा ये चौथा है, ठीक है। तो ये चतुर्थ में आएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर क्या है, ठीक है। बिंदु ए आपका 5 और 3 का एक्स निर्देशांक होगा, ठीक है। एक्स बोला है, एक्स क्या होता है, ये 5 होता है और वाई क्या होता है 3, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 46 नंबर देखिए, बिंदु ए आपका दिया हुआ है -3 और -5 का वाई निर्देशांक है, ठीक है। तो वाई क्या है -5 है, -5 हो जाएगा। नंबर क्या है ना, बिंदु सी 3 और -5 से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। तो मान लीजिए ऐसा होगा फिगर, मान लीजिए यहाँ पे आपका ये फिगर बना 3 और क्या बना -5 बना, ठीक है, -5। तो इस पे जो है कितनी रेखा पार हो सकती है, एक रेखा ऐसे गुजर सकता है, ऐसे गुजर सकता है, ऐसे गुजर सकता है, तो अनंत हो सकती है ना, अनंत रेखा इस पर गुजर सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर बोला जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 48 देखिए क्या है, एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा, ठीक है। एक पासा यानी कि लूडो का गोटी को जब फेंकेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी कि टोटल 6 नंबर हम लोग को प्राप्त हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, ठीक है। नेक्स्ट 49 नंबर क्या है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताना, बन के विषम यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये सब प्राप्त होगा फेंकेंगे तो। विषम यानी कि क्या होगा 1 3 और 5 विषम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि विषम प्राप्त कितने बार, 3 बार 3 हो सकता है और कुल संभावना कितना 6 का, निकाटिए तो 1/2 आंसर हो जाएगा राइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन, एक थैले में 4 लाल एवं 3 पीले गेंद है, थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, ठीक है। लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता आप लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो बिना देखे आपको क्या करना है, एक गेंद को निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए टोटल गेंद कितना हो गया, 4 3 7 हो गया कि नहीं, तो कुल संभावना 7 है। लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता बताएं, लाल क्या हुआ देखिए यहाँ पे लाल 4 हुए, इनके 4 हो जाएगा, 4/7 आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर बोला जाए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने 50 MCQ क्वेश्चन देख लिया, ठीक है, जो कि मॉडल सेट में है, ठीक है। और ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या करिएगा, इसको अच्छे से रिवाइज कर लिए, ठीक है। 2024 का ये मॉडल सेट है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर मॉडल सेट अगर आपको चाहिए
तो वो भी हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। और ठीक है, काफ़ी सारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब प्रोवाइड करेंगे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आप लोग का जो रिजल्ट होगा बेस्ट हो सके, ठीक है, आपका हमें, ठीक है। और हमारे चैनल से बहुत सारा आप लोग को प्रॉफिट मिलेगा। तो आप हमारे क्या करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, ठीक है। तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को हेल्प प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो जल्दी मिलिए नेक्स्ट, तो जय हिंद, जय भारत।